तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग अपने रिवीजन वाले सीरीज में सिंटैक्स के आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सिंटैक्स वाले चैप्टर से। तो खैर हमारा ये अभी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, ये सब बाकी है और आज से ही यहाँ पर रिवीजन की ये जो सिंटैक्स वाली सीरीज शुरू हो रही। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए जरूर छोड़ूंगा जिससे आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब चलता है भाई, लेकिन आधे घंटे इसको जरूर देना और एक स्कोरिंग मार्क है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पर आपके सामने 9 सेंटेंस लिखे हैं, इन 9 सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसे हमें फाइंड आउट करना है। रिवीजन यही होता है और इस पे पूरा रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो आप उसको जाके देखें आराम से, वो फिर आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 आर्टिकल का सिंटैक्स है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस है कि द वर्च्यू मीन्स होता है गुण, इज इट्स ओन रिवॉर्ड, यानी जो भगवान हमें गुण देता है वो अपने आप में एक पुरस्कार होता है। अब यहाँ पर बात यह है कि इस सेंटेंस में आर्टिकल का करेक्शन करना कहाँ है। ए एन द आपको पता है, ए और एन आपके क्या है, एक डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल है और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अब देखिए आपको बता देता हूं, बहुत कुछ चीजें बहुत आज आप जानकारी लेंगे कि वर्च्यू हमारा क्या है, गुण, यानी एक हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये दोनों हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये दोनों हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी ए एन द किसी का भी प्रयोग नहीं करते कब है, जब उसको हम पर्टिकुलराइज कर दें, किसी व्यक्ति विशेष से संबंध दिखा दें तब। तो पहली कंडीशन यहां पर यह है कि इसके साथ वर्च्यू से पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो यहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत होगी वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये आपका पहला सेंटेंस है। द हटा दिया और उस पर हमें 1 नंबर 2 नंबर जो भी मिलना है वो मिल गया, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सब में तो बस माइनस और प्लस की बात होती है, माइनस की जगह प्लस लग गया, प्लस की जगह माइनस, समझो पूरा सेंटेंस है स्वाहा हो गया। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए अगला सेंटेंस है ऑनेस्टी ऑफ राम, ध्यान देना। ऑनेस्टी हमारा एक क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये किसकी बात हो रही है, राम की ईमानदारी की बात हो रही है। तो मैंने यही बताया कि जब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को या मटेरियल नाउन को, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति विशेष से संबंध दिखा देते हैं, यानी जैसे यहां है कि ऑनेस्टी तो हमारा एक वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन राम जो है ये हमारा एक प्रॉपर नाउन है। तो अब यहां पर क्या है कि जो राम की ईमानदारी है, अगर केवल ईमानदारी होता तो हम इससे पहले ना तो ए लगाते, ना द लगाते, ना एन लगाते, लेकिन यहां पर पर्टिकुलराइज कर दिया गया, व्यक्ति विशेष से संबंध दिखाया जा रहा है, तो आप यहां पर द का प्रयोग कर सकते हैं कि द ऑनेस्टी ऑफ राम। वीडियो आपने नहीं देखा है अभी तक ए एन द से रिलेटेड या नाउन से रिलेटेड या कोई भी चीज सिंटैक्स से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देखें, जिससे आपको ये पर्टिकुलराइज क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा और बाकी सारे सेंटेंस ये सही है। नेक्स्ट हमारा है कि ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग। अब देखिए यहां पर ये लिखा है यूनिक, और जरा इसको हिंदी में लिखते हैं तो हमने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि भले ही यू हमारा एक वॉवेल है, तो वॉवेल यू है तो इसके हिसाब से एन सही लग रहा है, लेकिन जब भी हम एक सेंटेंस के साथ सही आर्टिकल यूज करना चाहते हैं तो उस वर्ड का हम हिंदी वर्जन लिख दें, जैसे यूनिक लिख दिया मैंने। अब इस यूनिक में आप देखिए, ये यूनिक मैंने पूरा बताया है, वीडियो जरूर देखें। यहां पर या के लिए वाई आया और इस बड़ा की मात्रा के लिए यू आया। अब बताइए जहां पर एन यूज हो रहा था तो यू के साथ वाई तो हमारा कॉन्सोनेंट है और यू हमारा एक वॉवेल है, तो वॉवेल के हिसाब से एन ठीक था, लेकिन जब इसको हमने हिंदी लिखा, जब इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ली, तो यहां पर एन ना होकर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए यूनिक होना चाहिए, क्योंकि वाई से शुरुआत हो रही है और वाई हमारा एक कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो और एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन कि जब हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके पहले द का प्रयोग होता है, तो द ताज इज
यूनिक इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब ये सही हो गया। नेक्स्ट हमारा है आयरन इज एन यूजफुल। देखिए आयरन हमारा मटेरियल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता, सही है, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां बात आई यूजफुल की, अगर इसको फिर हम लिखते हैं तो यूजफुल आया, फिर कंडीशन में आया कि वाई और यू आया। अब बताइए यहां पर एन होना चाहिए क्या? यहां पर भी क्या होना चाहिए? एन की जगह ए होना चाहिए। हो सकता है, आराम से आपके सामने है। नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। देखिए एक बार मेक अ फूल ऑफ मी, एक बात समझ लीजिए, मेक फूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है आपका। फ्रेजल वर्ब जो क्लियर फ्रेजल वर्ब है, जानते क्या है? वो है मेक ए फूल होता है, मेक ए फूल होता है, जबकि यहां मेक फूल लिखा हुआ है। तो मेक और फूल के बीच में हमें ए का प्रयोग करना है, क्योंकि ये एक हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ही इज एन यूरोपियन। फिर कंडीशन है कि यूरोपियन को जरा हिंदी में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे तो फिर वाई और यू आया, तो यहां पर एन क्या कर रहा है? एन नहीं होना चाहिए ना, होना क्या चाहिए? ए होना चाहिए, कर दिया हमने। इस सेंटेंस को नंबर 7 जो है इसका आंसर आप देंगे, और बहुत आसान है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको नाउन नंबर में भी पढ़ाया है कि अगर हमारा एडजेक्टिव से पहले ये कुछ याद आ रहा है ना कि रिच शुड हेल्प पुअर, थोड़ा सा ध्यान देना, इसका जवाब जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि मेरे बच्चे कुछ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट हमारा है कि सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। तो सन क्या है? हमारा दुनिया की अनेक अनोखी चीजों में से जो अपने आप में एक है। तो अपने आप में एक है तो उसके पहले क्या लगता है? द। और उसके बाद अगर डायरेक्शन यानी दिशाओं के नाम के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, दिशाओं के नाम के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आता है और इन हमारा प्रीपोजिशन है, तो उस प्रीपोजिशन के बाद हम द का प्रयोग डायरेक्शन के नेम से पहले करते हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा दिस इज एन यूजफुल, यही बात यहां पर भी है कि फिर से देखोगे तो यूजफुल आ रहा है। इसका भी जवाब तवाक से भेज दो, तुरंत भेज दो, बिना किसी देरी के इसका जवाब तुरंत दे दो, मैं समझ ले जाता हूं कि हाँ आप कर लेंगे। तो भाई 7वां क्वेश्चन आपके लिए है और 9वां। सातवां थोड़ा सा हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन 9वां तो आपको ये यहां पर भी चल ही रहा है इसी से रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 है हमारा कि द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। ये वैसा ही है, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। देखिए वर्च्यू मीन्स गुड और लव मीन्स प्यार। लव जो है वो एक हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना। जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, वो क्या है? लव। यार वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे तो बहुत तरह के प्यार है भैया, बहुत तरह के प्यार करने वाले लोग हैं, और क्या क्या है वो जो भी चीजें हैं उस पर क्या कहा जाए। तो खैर यहाँ पर लव क्या है, और आपको बता दूं कि देखिए लव एक ऐसा वर्ड है, और अगर आप स्थायी लव देखना चाहते हैं, देखिए लव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्थायी लव और एक होता है अस्थायी, यानी एक कांस्टेंट और एक अनस्टेबल, या एक स्टेबल या एक अनस्टेबल। तो जो स्थायी लव होता है वो आपके माँ बाप भाई बहन आपसे करते हैं, और जो अस्थायी होता है 2-3 महीने 6 महीने वाला, वो दूसरा आदमी अपोजिट जेंडर करता है। तो भाई स्थायी लव के पीछे भागोगे तो वो तुम्हारे लिए हमेशा तैयार होंगे। कोई भी कष्ट होगा, कोई बात होगी, घर वाले पहले आएंगे। घर वालों को अगर तुम्हें खून ब्लड की जरूरत है तो घर वाले ही देंगे, कोई और देने नहीं आएगा। चाहे तो जिसका रिचार्ज कराते हो उससे पूछ लेना। तो द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ पर बात है कि द लव के पहले यहां पर ये क्या नहीं होना चाहिए? द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग हम नहीं करते। नेक्स्ट हमारा आई डू नॉट पे द हीड, यानी पे द हीड का मतलब ध्यान देना, टू हिज नॉनसेंस टॉक, उसकी फालतू की बातों पर मैं ध्यान नहीं देता। तो एक यहां गलती क्या है कि पे द हीड, पे द हीड में ये द का प्रयोग नहीं होता। पे हीड हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ध्यान देना या आकर्षित होना। तो पे और हीड होता है, द का प्रयोग नहीं करते, तो पे हीड होना चाहिए। नेक्स्ट है माय फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। यहां पर भी देखो
इज इन ए ग्रेट ट्रबल। इन अ ग्रेट ट्रबल एक हमारा एक फ्रेजल वर्ब है और यहां पर ए का प्रयोग नहीं होता। इन ग्रेट ट्रबल होता है बड़ी मुश्किल में, लेकिन इन ए ग्रेट ट्रबल नहीं होता। मोर यू गेट मोर यू वांट, मोर यू गेट मोर यू वांट, इसका एक रूल है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे उतना तुम्हें ठंडी महसूस होगी, यानी जितना और उतना का जो सेंस होता है ये समझ लीजिए। या तो जब कोई चीज बढ़ती हुई मात्रा में दिखाई दे तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, जबकि मोर हमारे कंपैरेटिव डिग्री है, नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहां पर कंपैरेटिव डिग्री होने के साथ साथ यहां पर एक बढ़ने या लगातार बढ़ने वाले एक वर्ड भी दिखा रहा है कि मोर यू गेट, जितना तुम पाओगे, मोर यू वांट, उतना तुम्हारी चाहत बढ़ती जाएगी। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील वही वाला है। तो भाई यहां पर भी हमें दा का प्रयोग करना होगा और यहां पर भी हमें दा का प्रयोग करना होगा। ही विल टेक अ आर टू फिनिश दिस वर्क। फिर समझिए आप, आर दिया हुआ है HOUR। देखिए एच के हिसाब से ए सही था, एच के हिसाब से ए सही है क्योंकि एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इस हम आर HOUR को लिखते हैं हिंदी में तो आता है बड़ा आ, और बड़ा आता है या छोटा आता है तो इसकी शुरुआत तो ए से होनी चाहिए, है ना। आवर पढ़े या हार पढ़े, कुछ भी पढ़े तो NR होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ए से ए आया प्रोनाउंसिएशन में तो ए तो हमारा वोवेल है तो इसके हिसाब से एन आना चाहिए। इस वजह से यहाँ AR का ना होके NR होगा। हिज फादर इज अ MP। देखिए MP ये एब्रीविएटेड वर्ड है, इनको संक्षिप्त वर्ड कहा जाता है, जैसे LLB, SP, DM, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए M और P, इस M को जब हम लिखे हिंदी में तो ये जो आया हमारा क्या आया, ये जो पहला वर्ड है ए, इसका मतलब तो ए होगा या ई होगा, और ए और ई दोनों ही एक हमारे वॉवेल हैं, और वॉवेल जब आता है तो AMP की जगह क्या कर दोगे, NMP कर दो। द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यह भी बताया कि हमारा गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कब करते, द गोल्ड रिंग होता, रिंग जैसे आ जाता तो इसका सीधा मतलब हो जाता कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिंग को पर्टिकुलराइज कर दिया कि भाई सोने की अंगूठी। लेकिन जब केवल सोने की बात करते हैं उसी तरह से कि जैसे ऑनेस्टी वाला, ऑनेस्टी अगर केवल आता उसके बाद राम ना आता तो ऑनेस्टी के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग ना करते, लेकिन ऑनेस्टी ऑफ राम आया इसके पहले हमें दा का प्रयोग करना पड़ा। उसी तरह से गोल्ड हमारा एक क्या है, मटेरियल नाउन, और उससे पहले दा का प्रयोग किया गया, गलत है। अगर दा का प्रयोग हमें करना ही होता तो हम अगर रिंग लिख दें यहां तो हो सकता है, क्योंकि रिंग नहीं है तो मत लिखो, जबरदस्ती का क्या मतलब है, तो दा का प्रयोग ही हटा दो, तो गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल हो जाएगा। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, फ्रेंच यानी फ्रांस ने जर्मन्स को हरा दिया। अब देखिए एक बात समझिए, जब तक इनके पहले दा का प्रयोग नहीं हो जाता तब तक ये फ्रांसीसी नहीं कहलाएंगे, ये जर्मनी वाले नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अगर इनके पहले दा नहीं लगा तो ये फ्रेंच एक भाषा हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगा, और ये जर्मन से क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन लैंग्वेज ने लैंग्वेज को नहीं हराया, वहां के लोगों ने दूसरे देश के लोगों को हराया है। इस वजह से द फ्रेंच लिखोगे तब जाके द जर्मन्स होगा, कि जितने फ्रांसीसी थे उन लोगों ने जितने जर्मन्स थे उनको हरा दिया। इट इज अ बेस्ट बुक, आपको पता है कि सुपरलेटिव के पहले ए लगता है कि द लगता है, द लगा दो कि इट इज द बेस्ट बुक। बाकी की एक्सरसाइज में और कुछ भी ज्यादा नहीं है तो टोटल क्वेश्चन 33 आपको मैंने 18 कराए हैं, और अब इसमें इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको इसमें कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, और मैं उसको तुरंत आपको उसका जवाब दूंगा कमेंट के माध्यम से। अगर आपको और कोई दिक्कत है तो ये नंबर है 6386471551, इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतने ही रखा जाए, और प्लीज जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।